दिवाली है, हम पाजी के घर हैं, उनके दोस्तों के साथ हैं। अगर दिए ना जलाएं तो फिर कैसे दिवाली? तो पाजी पहला दिया तो आप ही। हाँ, मैं लेके खड़ा हूँ, ये लीजिए जी। और इसी दिए से आप अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लीजिए, थोड़ा सा जगमग कर देते हैं और इतनी खूबसूरत लाइटिंग में। इस समय। हेलो, आजा। लतिका तो हमारे साथ ही खड़ी हैं। लतिका जी लीजिए लीजिए, आइए अतुल, आइए। एक दिया। हमारे विवेक जी कहाँ है? हमारे विवेक जी क्या, दिया लेके ढूंढना पड़ेगा उन्हें। अविनाश जी का अविनाश जी बिजी चल रहे, आइए। आइए विवेक, आइए, आप भी आइए। मैंने तो खूब सारी दीपावली की बातें कर ली है, चर्चा कर ली है। आई थिंक हम लोग यहाँ प्लेस कर देते हैं, खूबसूरत लगेगा इस कोने में। चारों दिए अगर हम लगा दें यहाँ पे। आइए ना, एक आप रखिए, एक मैं रखती हूँ। जी लक्ष्मी हो रहा है, बिल्कुल। वर्ल्ड कप आए, आई थिंक ये काम की बात कही है आपने। तो आप भी आइए। पाजी पूछ रहे हैं कि विवेक कहाँ है। विवेक कहाँ है? विवेक आप भी आइए, खूब आपका सारी माइक दीपावली की बातें हो गई। बॉम्बे और धर्मशाला में वहाँ के लोगों को मतलब ज्ञान उनके पास बहुत है, भरमार है, बस उनको माइक की ज़रूरत है वो ज्ञान देने की। और पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कवर करते हुए कि देयर इज़ ओनली वन नेम एंड इट्स नॉट इंडिया, इट्स ओनली विराट। मतलब इतना जुनून, इतना दीवानापन और इतना भरोसा। पर ये मुझे लगता है, मुझे इसकी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं कि कई बार क्योंकि टीम स्पोर्ट है तो कई बार क्या होता है, एक इंडिविजुअल अगर टीम से बड़ा हो जाए ना तो वो भी कई बार मुझे लगता है डर लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो 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 क्रिकेट से बड़े हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो हाँ, ऑफ कोर्स ये तो कोई डाउट नहीं है, पर मैन इंडिविजुअल पे फोकस होके अगर टीम स्पोर्ट के ऊपर, और मनोज ने पाजी ने बात की थी कि विराट की बात हो रही है, टीम की बात करो, हमने 3-4 बार बोला है, तो कई बार हम जैसे लोगों का दायित्व बनता है कि हम ये थोड़ा सा एक नैरेटिव को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। नहीं, देखो उसका अगर है, मेरे पास है माइक, अगर वो बड़ा है तो उसकी परफॉर्मेंस बोलती है। ऐसा कुछ नहीं कि क्यों ना हो, क्योंकि हर टीम में अगर पेले फुटबॉल खेल रहा था या वो था तो वो उसका वैसे ही नाम आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीतते हैं तो पूरी टीम का होना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं बनाना चाहते टीम में। हाँ, कुछ लोग हैं, जैसे आप फुटबॉल करते हो, गोल वही करेगा जो फॉरवर्ड 3 लड़के होंगे, और बहुत रेयर होता है गोली भी वहाँ से गोल कर देता है। तो इसलिए, और विराट, रोहित, शुभमन, नंबर 4 वालों ने ही रन बनाने हैं, चाहे वो आप सचिन तेंदुलकर की बात करो या कुछ जो नंबर 6-7 वाले आते हैं, उनको भी हमें कहना चाहिए कि वो उनका कंट्रीब्यूशन कई बार 40 रन का 100 से भी ज़्यादा हो। भाजी अब तो क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है तो टेल शुरू हो रही है 8 नंबर से, तो उनका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पर मुझे लगता है कि विराट की बात चल रही है और राजू तो है आए, हमने बचपन से देखा है। ये बात तो सही है कि विराट को कई बार थोड़ा सा मुझे लगता है कॉन्शियस हो जाता है, उसको भी लगता है, वो भी कॉन्शियस है, उसको लगता है, वो चाहता नहीं है ऐसे, पर लोग इतना जो प्यार करते हैं, जो फैनेटिसिज्म है, वो कई बार विराट को थोड़ा सा मुझे लगता है कि कॉन्शियस कर देता है। अतुल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे। आई थिंक ही हैज अर्नड इट। हाँ, he has earned it, but not bigger than the game. not bigger, हाँ, who is saying वो कह रहे हैं ना इंडिया से ऊपर। नहीं, इंडिया से ऊपर नहीं, वो उससे बड़ा तो प्लेयर नहीं है। he has always kept the team first, he has always kept the team first। फैंस की बात कर रहा हूं, मैं भी वही फैंस की बात बता रहा हूँ। फैंस क्यों है उसके, स्टेडियम के बाहर, फैंस क्यों है उसके, जितने भी टी-शर्ट है ना, that is what, सिर्फ विराट के, विराट के अलावा रोहित के भी नहीं है, बट हमारा सिर्फ विराट मेरा के। तर्क क्या है कि वहाँ जब बात होती है कि इंडिया में तो इंडिया से ज्यादा पहले विराट हो रहा होता है, ये मेरा पॉइंट है। नहीं, वो मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, और इनकी बात भी लेकिन जायज है कि फैंस उनके किस लिए हैं, क्योंकि he has done so well for himself and for the country, of course, और and he always keeps the team first ahead of himself। तो वो अच्छी बात है, इसीलिए उसको लाइक किया जाता है। अगर आप वो जैसे विवेक कह रहे हैं कि टी शर्टें सिर्फ उसी के नाम की होती हैं, तो वो प्यार है लोगों का, वो फैंस का प्यार है, क्योंकि उसने देश के लिए किया है इतना। और मैंने पूछा कि भाई विराट की टी शर्ट है, रोहित या शुभमन वुमन के तो सर बिकता ही यही है। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं कि एक समय था धोनी का था, एक समय था सचिन का था, एक समय पाजी का समय था। हर एक का अपना अपना आता है। और सिर्फ सफेद कविता थी तब। चाहे जो भी है, हर एक प्लेयर का एक समय आता है, और आज हमें खुश होना चाहिए कि विराट का समय है, क्योंकि इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि नई जनरेशन उनको देख के शुरू करती है। कौन सा ऐसा इंडियन टीम का प्लेयर है जो आज खेल रहा है जिसने सचिन को देख के क्रिकेट नहीं शुरू की?
तो और इसलिए सचिन ने और मैंने बाजी को देख के क्रिकेट शुरू करी हमने 83 के बाद। ये तो हमारी हमारी हिस्ट्री है मुझे लगता है। पर मुझे लगता है कि विराट के स्टारडम के कारण क्रिकेट भी बिग हो रहा है और हम सब भी उसका और आने चाहिए स्टार होना बहुत ज़रूरी है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे आते हैं जो जनरेशन को मूव करते हैं। सचिन का इसलिए एग्जांपल दिया कि कोई ऐसा इंसान नहीं था, ऐसा लड़का नहीं था जो क्रिकेट खेलना चाहता हो और सचिन की बात ना हो। हमारे टाइम में हम सुनील गावस्कर को कहते थे, उनका चलने का स्टाइल, ये स्पोर्ट्स में होता है। कोई नया प्लेयर आता है, बुमराह आता है, 90% गेंदबाज वो बुमराह की तरह गेंद करना चाहते हैं। ये ऑब्वियस है, कोई इसमें गलत नहीं। अभी हाल में मैक्सवेल ने जो डबल सेंचुरी बनाई, अब गली गली के बच्चे देखो वैसे ही शॉट खेल रहे हैं। नहीं पर वैसे शॉट्स जो है, और रतिका से बात करो, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इंडियन टीम में, ये बताइए। मेरे तो हमेशा से सचिन ही रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है तो वो चीज़ें भी चेंज होती हैं। जैसे अभी मैक्सवेल की इनिंग देखी तो देख के इतना अच्छा लगा कि कुछ यंगस्टर्स ऐसे होंगे जो यही देख के अपनी तैयारियां कर रहे होंगे कि T20 खेलना है। तो इस तरीके की जब इनिंग्स आती है ना, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो है यंगस्टर्स पे छोड़ जाती है। और विराट की अगर बात करें यहाँ पर तो मुझे लगता है उनका फिटनेस लेवल सर बहुत अच्छा, और वो खेलने की जो भूख है ना उनकी, वो बढ़ती ही जा रही है। जितना हम उनको खेलते हुए ग्राउंड पे देखते हैं ना, वो उतना ही इंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे डांस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, चाहे रन्स बन रहे हैं उनसे चाहे नहीं बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्रिकेट को बहुत एंजॉय। पर एक बात है, मुझे लगता है कि एक मैं इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि वेस्ट दिल्ली का लड़का, हम भी वेस्ट दिल्ली के थे, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी हमने शुरू करी, राजू ढूंढ के लाए उसको। तो मुझे लगता है पर तब हमारे वहाँ छोले भटूरे खाने का बड़ा कल्चर था, ठीक है। और विराट कोहली के छोले भटूरे मतलब फेमस है वहाँ के। पर वो एक बीच में फेज आया कि उसको इमीडिएटली उसको एकदम से उसको रियलाइज़ हुआ। वो दौर के बारे में बताइए, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली ये विराट 2.0 जो आया, फिर आप रिजल्ट देखिए। उससे पहले उस छोले भटूरे वाले का नाम दे दो। वो आते रहेंगे छोले भटूरे अब। वो प्रेम के छोले भटूरे हैं और रजौरी गार्डन में, और ही सो फॉन्ड ऑफ। अभी मतलब अफगानिस्तान वाले मैच के बाद भी उसने खाए हैं सीरियसली। वो उसने बोला मुझे एक साल बाद शायद मैं खा रहा हूँ, और मैं एक जरूर खाऊंगा, उसके बाद भले मुझे कितना ही वर्कआउट करना पड़े, बिकॉज सिंस आई एम इन दिल्ली तो मैं आई वांट टू एंजॉय वो छोले भटूरे। तो वो जो जर्नी की बात अतुल आप कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट हुआ, उसने खुद ही बहुत बार मेंशन किया बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कि मैंने अपने आप को खुद को देखा मिरर में, एंड आई फाउंड कि नहीं यार, ऐसे मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, तो आई शुड डू समथिंग। और फिर उसने वो किया, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, एंड द बेस्ट टीम का कल्चर चेंज कर बेस्ट थिंग उसने पहले दिन, अगर आप उसका पहला स्टेटमेंट सुनो जब वो कप्तान बना था, उसने पहले दिन ही बोला था कि आई वांट टू चेंज द कल्चर ऑफ इंडियन क्रिकेट। कल्चर ऑफ इंडियन क्रिकेट से उसका मतलब यही था कि मैं फिटनेस वो करना चाहता हूँ। और अतुल, उससे भी अच्छी बात एक जो उसने की है वो ये की है कि पहले खुद करके दिखाया। हमारे टाइम में इफ़ यू रिमेंबर, वेट ट्रेनिंग हमें अलाउड नहीं होती थी कि स्टिफ हो जाएंगे, हमें कोई भी हम नहीं अलाउड था कि वेट ट्रेनिंग करें या वेट ट्रेनिंग। मैं भी वही कह रहा था। आज के बच्चों की बात करो। तो तब ऐसा नहीं था, लेकिन फिर विराट ने खुद करी और सबको दिखाया टीम में कि मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग भी कीजिए। तो मतलब ऐसा उसके साथ ये है कि वो पहले खुद करके दिखाता है और फिर बोलता है कि आप लोग भी कीजिए, आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि कप्तान है तो भाई तुम लोग जाओ 20 राउंड लगाओ, मैं बैठा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो तुम्हें फिट होना है। वो खुद पहले करके दिखाता है, देन ही टेल्स एवरीबडी कि यार आपको। अच्छा, पर विराट ने करके दिखाया। विराट की बात करो ना, तो विराट ने कप्तान था, एक बंदा है कप्तान ने जिसने बॉक्स ऑफिस का सीट है। नहीं, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, विराट ने करके पहले फिटनेस पे, विराट ने फिटनेस करा, कैप्टन था, कैप्टन ने दिखाया कैसे करना है, सबको फॉलो करना पड़ा। अब रोहित क्या करेंगे? तो रोहित भी फॉलो करवा रहा है, ऐसी बात। रोहित, मैं आपको से बताऊं मैं कि सब लोग कहते हैं कि रोहित रन बनाता है, रन बना रहा है, टीम लीड कर रहा है, और बहुत लोगों को गलतफहमी है कि वो योयो टेस्ट वगैरह है। योयो उस टाइम पे भी था जिस टाइम पे विराट था, वो खेला भी, योयो पास भी हुआ। स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है, विराट का स्टैंडर्ड अलग है, इसका स्टैंडर्ड अलग है रोहित शर्मा का, लेकिन रन तो बना रहा है, इंडियन टीम को लीड कर रहा है। अब बात विराट की आई है तो इनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इनसे भी ज़्यादा कितने मैचेस होंगे, मतलब बचपन से अंडर 15 से लेके मतलब 200 मैच तो करती होंगे। सबसे 22 यार्ड की दूरी से। अच्छा, इंट्रोड्यूस तो कराओ पहले आप। हाँ, मेरा इंट्रोड्यूस मतलब इनको, अच्छा शायद इसलिए क्योंकि बिना टोपी के पहचान नहीं पा रहे होंगे हमारे अनिल चौधरी, आईसीसी अंपायर। मैंने तो विराट बहुत छोटे से देखा था, बहुत छोटा सा और लाल लाल उसके गाल थे, गोलू था एकदम, बट उसने एकदम चेंज किया। इन्होंने किया, किसने कराया पता नहीं, अभी तो एकदम डिफरेंट है और एकदम प्रोफेशनल। जो आप वर्ड यूज़ करते हो 100% जो उसका एग्जांपल है वही है।
और अभी तो सारी टीम बहुत अच्छी है। वैसे फिटनेस की आप बात कर रहे हैं, नाम भी ले रहे थे, कुछ लोग एंटिसिपेट अच्छा करते हैं, वो देखने में भले ही लगे हैं आपको मतलब कंपेयर टू की प्लम्पी लग रहे हैं, बट उनका एंटिसिपेशन इतना अच्छा है। जैसे आपके टाइम में जिमी पाजी थे, उनको 1 के 2 कब लेने हैं, उसमें फिटनेस थी, उनको आइडिया कि भागना कब है, कब नहीं भागना। तो क्रिकेट में आपका ना वो क्रिकेटिंग IQ भी आपके फिटनेस को कई बार ऐड ऑन करता है। तो अभी तो जितने लड़के मेरे को सभी फिट लगते हैं। अभी तो फिटनेस का कल्चर ही चेंज हो गया सर, स्टैंडर्ड ही अब अलग हो गया कपिल पाजी। पहले तो आप 2-3 ही लोग थे, आप थे, यश पाजी को मैं देखता था कभी, जब नए नए हम लोग अंपायरिंग करना शुरू। अभी तो सारे लड़के वो स्टैंडर्ड ही डिफरेंट हो गया। अब फील्डिंग तो विराट की पारी आपने देखी हो सबसे क्लोज? बहुत सारी हैं, कई बार तो बहुत सारी हैं, मैंने तो इतनी सारी की हैं कि मेरे को याद ही नहीं है। और कई बार क्या होता है अंपायरिंग में हम इतना फोकस करते हैं, मैं यही नहीं पता होता कि उसके 50 हुए कि 100 हुए। एक सीक्रेट क्वेश्चन पूछूं? जी बोले। कब उसने एग्रेसिव होके कुछ कहा होगा तुमने? नहीं, क्रिकेट में सब चलता है, उनसे ज़्यादा एग्रेसिव आप लोग थे। आजकल लड़के तो शरीफ हैं बहुत। स्लेजिंग होती है? सब होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो उतना तो जरूरी है ना गेम में। कुछ एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो फिर वो रूल्स हैं सब फॉलो करते ही हैं। पर अभी लड़के शरीफ हैं, बता रहा हूँ, पहले के मुकाबले। क्या बात कर, मतलब आप ये करो कि पहले बाप रे, ये शरीफ है। हाँ, क्योंकि मैंने दोनों एरा किए हैं तो मुझे पता है ये लड़के फिर भी डिसिप्लिन है काफ़ी। अभी तो इतने रूल्स हमारे ऐसे हैं कि अभी तो कुछ करते हैं तो आप अच्छे लड़के याद करते, आप वैसे ही उनका नाम लेके उनको। बट ये जो ऑन कैमरे पे जो जेस्चर्स और ये सब आता है वो नहीं, वो तो आप किसी चीज़ का बार बार रिप्ले चलाओगे तो आप उसको रोक रोक के चलाते रहते हो तो लगता है ऐसे, इतना होता नहीं है। अब अगर आपका मैं भी क्लोजअप डालूँ तो आप गुस्से में दिखाई दोगे। क्या बात कर, मैं तो हमेशा कैमरे पे हंसता हूँ हमेशा। नहीं, आप मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कौन कह रहा है मैं कैमरे पे हंसता हूँ? बट आप मुझे एक चीज़ बताओ कि किसी को आपने दिया डिसीजन, उनको लगता है नॉट आउट, DRS लिया, DRS में वो सही निकले, आप नहीं निकले, तो क्या रिएक्शन होता है? कुछ नहीं, नॉर्मल है, जैसे किसी का कैच छूटता है और हर एक का परसेप्शन बना होता है कि ये कैसा प्लेयर है, कैसा बॉलर है, कैसा अंपायर है, कैसा बैट्समैन है, कैसा फील्डर है। तो कभी कभी जो मिस्टेक होती है जनरल, उसमें कोई बुरा नहीं मानता। सबसे ज़्यादा वहाँ पर ग्राउंड पे चुटकुले उटकुले कौन करता है? आपके अंदर की सारी बातें मैं बताने से रहा। जडेजा। सब अच्छे लड़के हैं, आपको देख के नहीं पता लगता, आपको मेरे से ज़्यादा नाम पता है, आप मेरे से पूछ के क्या है। तो मुझसे पूछ के तो बट सारे लड़के मस्त हैं, जो मैं देखता हूँ, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बता सकता, आपको पता है। बट जड्डू बताना भी नहीं, सारी अच्छा चीज़ें मत बताओ। तो देखा आपने किस तरह से हमारे क्रिकेट लेजेंड्स एंजॉय करते हैं अपनी दिवाली पार्टी। बस प्रीति, बहुत हो गया, अब आप भी जाइए, रेस्ट कीजिए, अब दिवाली की पार्टी एंजॉय करने दीजिए, बहुत हो गया। आप सबको हमारी तरफ से, ABP परिवार की तरफ से सबको हैप्पी दीपावली। आप एंजॉय करें, स्वस्थ रहें और ज़्यादा पटाखे ना चलाएं प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।